अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट डिफिनेशन 9th क्लास साइंस ग्रुप की इंग्लिश मीडियम में क्योंकि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं। तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिफिनेशंस कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम डिफिनेशन बताने से पहले मैं आपको इसका वो जो है प्रूफ बता देता हूँ कि पेपर में कितनी तकरीबन एवरेज डिफिनेशंस आती हैं। तो तकरीबन मेरे जो मैंने चेक किए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 20 मार्क्स की डिफिनेशन एवरेज लाजमी आती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक 18 नंबर की भी हो सकती हैं, और या तो 22-24 नंबर की, तो तकरीबन वहाँ वो भी हो सकती हैं। ये तो 20 नंबर की तो पक्की है। ये मैं आपको 2-3 बोर्ड के पेपर दिखा देता हूँ, आप उससे देख के अंदाज़ा कर लीजिए। अब डियर स्टूडेंट, ये देखें 2018 के पहले ग्रुप का पेपर है, तकरीबन 3 मैं पेपर आपको दिखाऊंगा 4। अब कौन सी डिफिनेशन आ गई जी? मुस्ततीली कालिब की तारीफ, यानी कि डिफाइंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक तारीफ। दूसरी तारीफ क्या आ गई है जी? यहाँ पे दूसरी तारीफ अब यहाँ पे और तारीफ नहीं आई। यूज़ ऑफ अक्ल की तारीफ आ गई, एलसीएम, डिफाइन एलसीएम। मुबादा की तारीफ आ गई है जी, डिफाइन ओरिजिन, 3 तारीफ हो गई। फार्मूला लिखना है जी, चौथी हो गई 4। उसके बाद जी ASA यानी कि व्हाट इज मेंट बाय ASS पासुलेट जो है वो उसका क्या मतलब है। ये कितनी तारीफें हो गई जी? यहाँ पे 4 और 5 तारीफें हो गई। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब इसको देखें जी, मुसाविल अज़ला से क्या मुराद मुख्तलिफ, तो 6 हो गई। तनासब से क्या मुराद है? 7 हो गई। और निस्बत की क्या होगा? 8 हो गई। मुतवाज़िल अज़ला 9 हो गई। किसी मुसल्लस के मुआसर मरकज़ की दा हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये भी जो पेपर है इसमें सिर्फ 10 तारीफें फिर भी आई गई हैं, कम आई हैं। देखें पहले पोर्शन में सिर्फ 1 तारीफ आई है, सिर्फ 1, लेकिन फिर भी 10 तारीफें फिर भी कुल मिला के आ ही गई हैं। ठीक है, खुसूसन ये जो आपके हैं ना चैप्टर नंबर 7 से लेकर आगे 17 तक, उन चैप्टर की डिफिनेशन आपने सही से करनी है, उनमें से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलो भाई, एक और का पेपर देख लेते हैं जी। उसमें देख लेते हैं जी, उसमें क्या है? वितरी कालिब की तारीफ, यानी कि डिफाइंड डायगोनल मैट्रिक्स विद एग्जांपल। उसके बाद ये डिफिनेशंस किसी की नहीं आई, उसके बाद तो यहाँ पे पूरे पोर्शन में नहीं आई। उसके बाद कारतीसी मुस्तावी की तारीफ आई हुई जी, ये कारतीसी मुस्तावी जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तारीफ आई हुई है, यानी कि डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद जी यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, डिफाइन स्केयर एंड आल्सो ड्रा इट्स डायग्राम। तो ये 4 ये हो गई, और ये 5 तारीफें हो गई 5 डिफिनेशंस। व्हाट इज मेंट बाय रेशो, डिफाइंड ट्रायंगल, डिफाइंड रेक्टेंगुलर एरिया, मुस्ततीली रकबा, मुसल्लस की तारीफ, और ये 8 तारीफें हो गई। उसके बाद जी मुतमासिल मुस्तरान, यानी कि डिफाइन कांग्रुएंट ट्रायंगल, कितनी हो गई जी? यहाँ पे 9 तारीफें हो गई जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, मुसाविल अज़ला मुसल्लस की तारीफ, डिफाइन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो कितनी? 10 तारीफें। तकरीबन देखें डियर स्टूडेंट्स, 10 तारीफें एवरेज आ रही हैं। उसके बाद जी एक और पेपर देख लेते हैं। इस पेपर में भी अब कितनी तारीफें आती हैं जी, देख लीजिए। यहाँ से स्केलर कालिब की तारीफ 1, मुकम्मल अदाद के सेट की तारीफ 2, डिफाइन होल नंबर, और आम लुगिथ्रम की तारीफ 3। यहाँ पे देखें डिफाइन कॉमन लुगिथ्रम 3, नातिक जुमला की तारीफ, यानी कि डिफाइंड रैशनल एक्सप्रेशन 4, और जज़री मसवात की तारीफ 5, डिफाइंड रेडिकल इक्वेशन, डिफाइन ओरिजिन, मुबादा ओरिजिन की तारीफ कितनी हो गई जी? 6 तारीफें हो गई। ज़िल्ला ज़ाविया ज़िल्ला की मौजूदा बयान करें, डिफाइन SAS पासुलेट्स, मुतवाज़िल अज़ला की तारीफ करें जी, डिफाइन पैरेललोग्राम, कितनी तारीफें होंगी? 4 8 तारीफें हो गई। 4 यहाँ से ऊपर से और 4 यहाँ से इस पोर्शन चाहिए। 8 किता ख़त के नासिफ की तारीफ 8, 1 9 हो गई। मसला फ़ीस गौरस 10, शक्ल का रकबा 11, और हम खतूत जो है वो 12, यानी कि डिफाइन कांग्रुएंट लाइंस, और डिफाइन एरिया फिगर, और स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। तो ये देखें 12 तारीफें यहाँ से इस पेपर में आई हैं। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैं प्रूव कर दिया, 10 से 12 तारीफें लाजमी पेपर में आपके आती हैं, यानी कि 20 से 24 नंबर की तारीफें लाजमी आती हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन मैं बता दूँ आपको, मैट्रिक्स की कभी कभार पूछी जाती है, बेहतर है आप कर लें। उसके बाद रॉ मैट्रिक्स की करें लाजमी, कॉलम मैट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर लें, ये आती हैं जी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लाजमी करें, स्क्वायर मैट्रिक्स भी करें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वल मैट्रिक्स,
आसान है ये। नल और जीरो मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की तारीफ अभी हमने देखी थी, डायगोनल मैट्रिक्स की भी हम देखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है ये। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी लाजमी करें। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहरहाल कर लें। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर, हम चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, इसकी तारीफ। कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन जी, रैशनल नंबर की, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की डिफिनेशन इस तरह। इर्रेशनल नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, रैशनल इर्रेशनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब होल नंबर की अभी आपने देखी है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी कीजिएगा। इंटीजर की डिफिनेशन, रेडिकल और रेडिकन्स ये कैसे कहते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये लोगेथ्रम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर यानी कि 3। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है? साइंटिफिक नोटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन लोगेथ्रम, नेचुरल लोगेथ्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी तारीफें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी। अब टोटल 4-5 तारीफें बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफें। अलजब्रिक एक्सप्रेशन, अलजब्रिक फार्मूला, अलजब्रिक एक्सप्रेशन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी करके जाइएगा जी। उसके बाद मोनोमाइल साइड्स, बायनोमियल सॉर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सॉर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करके जाइएगा। मिकदार सम 5वें चैप्टर में फैक्टराइजेशन आ जाएगी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जीरो ऑफ बायनोमियल, ये 4 तारीफें बड़ी इंपॉर्टेंट, यही लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM ये 2 डिफिनेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट और यही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही दोनों सही से करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे हम आगे आ जाएँ तो इक्वेशन की तारीफ, लीनियर इक्वेशन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो नहीं। रैशनल इक्वेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करके जाइएगा। एक्सटेंसिव इक्वेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कीजिएगा। रैशनल जो इक्वेशन है ना, एक जजरी मुसवात, यहाँ बिल्कुल यही है। तो चैप्टर नंबर अब 8 पे आ जाएँ। कार्टेशियन प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी जी। ऑर्डर ऑफ पेयर एलिमेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको लाजमी कीजिएगा। ओरिजिन ये हम देखिए 2-3 दफ़ा हमने देखा था ओरिजिन की, ये लाजमी करके जाइएगा। ऑर्डिनेट और अभिसा ये भी इतने इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर आ जाते हैं 9 पे जी। प्लान ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है जी। डिस्टेंस फार्मूला ये देखें, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, तो ये कर लीजिएगा लाजमी। कॉलिनियर पॉइंट्स ये भी लाजमी कीजिएगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये भी लाजमी, इसी कोल्ड होता है। रेक्टेंगल बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखी है। पैरेललोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जी ये पैरेललोग्राम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये भी आपने देखी है, भी बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है जी। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट ट्राइंगल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्क्वायर की डिफिनेशन अभी आपने देखी है जी। स्केलेन ट्राइंगल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन डियर फ्रेंड्स। उसके बाद ये कैंगुलेट्स ट्राइंगल बड़ी इंपॉर्टेंट। AS पासुलेट अभी आपने देखा है, SS पासुलेट ये भी अभी आपने देखा है, HS पासुलेट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10वें चैप्टर से आगे जितनी भी डिफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन इनमें से आता है डिफिनेशंस का। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पे जाएंगे तो ट्रेपेजियम ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं लगती, ये तो रेक्टेंगल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लाजमी कीजिएगा, बस यही तारीफ है। चैप्टर नंबर 9 में राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एंगल बाइसेक्टर ये 2 डिफिनेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल ये जी सेकंड ट्राइंगल है, ये जी पहले भी अपनी की है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी कीजिएगा, एक ही तारीफ है इसकी। उसके बाद ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो की तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शन की तारीफ। सिमिलर ट्राइंगल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 तारीफें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैंगुलर ट्राइंगल ये भी चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 9 पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद जी इक्वेट्स एंगल ट्राइंगल और ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल, इसका एक एक्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी लाजमी कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से तारीफ लाजमी आती है। पैरेलल लाइंस, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम बड़े इंपॉर्टेंट तारीफ है। सेंट्रियोड ऑफ ट्राइंगल जो है इधर 17 चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट। सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, आर्थो सेंटर, इनकम सेंटर, कांग्रुएंस लाइन, मिडन ऑफ ट्राइंगल,
एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स। तो ये डिफिनेशन थी जी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अगर आपको इनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 20 मार्क्स कन्फर्म, इंशाल्लाह आपके 20 मार्क्स का ये काम हो जाएगा। बाकी कोई मारूजी वगैरह कर लें, छोटे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, कोई एक आध थ्योरम कर लें, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक ठाक आपके नंबर आ जाएंगे बगैर कोई शॉर्ट क्वेश्चन किए। तो ये डिफिनेशन डियर स्टूडेंट्स आप लाजमी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। तो मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।